अफ्रीका के इस वीरान कोने में राज है शेरों का। इन शिकारियों के लिए कोई भी शिकार बड़ा नहीं है। सूखे के हर मौसम में इनकी नजरें जमी होती हैं एक खास शिकार पर, केप बफेलो पर। सफर पर निकली इस सेना को रोक पाना नामुमकिन लगता है, लेकिन इनका सामना है खूंखार शेरों की सेना से। इन भैंसों के पास सींग, खुर और भारी भरकम शरीर जैसे खतरनाक हथियार हैं। इन शेरों को अपने हर हथियार का, अपनी हर चाल का, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये भैंसों को मार सकते हैं। अफ्रीका के रुआहा नेशनल पार्क में मई का महीना शुरू हुआ है। सूखे के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। तेज गर्मी की वजह से हरे भरे मैदान सूखने लगे हैं। कुछ जीवों के लिए तो ये दावत का मौका है। प्यासे जानवर पानी के हर सोते पर जमा होते हैं। वहां शेर इंतजार करते हैं। आज इनके निशाने पर है एक छोटी हिरनी। ये अपने झुंड की सुरक्षा से बाहर निकल आई है, बिल्कुल अकेली। शिकारी आगे बढ़े। ये शेर दो तरफ से हमला करने वाले हैं ताकि हिरनी तालाब के पास से भाग न सके। शिकार मारा गया। लेकिन एक हिरनी से भला इस भूखे परिवार का पेट कहां भरने वाला है। एक बड़ा शिकार करीब है। सूखे का मौसम शुरू होते ही भैंसे चल पड़ते हैं। इनमें से कई तो पास की पहाड़ी पर बारिश के महीनों में खाते पीते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, जहां शिकारी भी कम ही हैं। लेकिन बारिश के खत्म होते ही इन्हें जिंदा रहने के लिए वापस आना पड़ता है। अगले 7 महीनों तक वो नदी घाटियों में भटकते हैं और खाने और पानी के स्रोत ढूंढते हैं। दिन गुजरते हैं और छोटे छोटे झुंडों से एक बड़ा झुंड बन जाता है, जो कि रुआहा के कई झुंडों में से एक है। ये भैंसे एक दूसरे की सुरक्षा के लिए साथ में ही कहीं जाते हैं। जरूरी भी है। अपने सफर के दौरान ये शेरों के इलाके से जो गुजरते हैं, रुआहा तंजानिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये काफी दूर भी है। अभी भी बहुत कम इंसान यहाँ तक पहुँच पाए हैं, इसलिए ये इलाका आज भी बिल्कुल जंगली है।
यहाँ जिंदगी कुदरत के नियमों से चलती है, शिकार और शिकारी के पुराने रिश्तों के आधार पर। अफ्रीका के दूसरे इलाकों में शेर खत्म हो रहे हैं, लेकिन रुआहा में उनकी आबादी काफी है। इस इलाके में शेरों की दुनिया का एक सबसे बड़ा झुंड रहता है। इस इलाके में 3 मुख्य नदियां हैं, मडोनिया, म्वागुसी और ग्रेट रुआहा। यहाँ करीब 150 शेर हैं, जो करीब दर्जन भर परिवारों में रहते हैं। भैंसों के झुंड को इन खतरनाक शेरों के झुंडों के बीच से गुजरना पड़ता है। पानी की तलाश में इन्हें यह खतरा बार बार उठाना पड़ता है। मडोनिया में रहने वाले परिवार के इलाके आते ही खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये यहाँ का एक सबसे बड़ा परिवार है, 26 शेरों का परिवार। भैंसे का शिकार करने के लिए ये जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, उसे इसने सूखे के कई मौसमों के बाद सीखा है। मडोनिया नदी अब सूखने लगी है और भैंसे अब एक एक बूंद पानी का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन एक एक घूंट हमले का खतरा बढ़ा देती है। नदी किनारे पूरा झुंड खुले में है और जोश में है। लेकिन एक शेरनी के आते ही ये घबरा गए। उसके आते ही यहां भगदड़ मच गई। अब शेरनी की कोशिश है कि वो झुंड से किसी को अलग करे ताकि खुद कुचलने से बच जाए। इसे तलाश है कमजोर और सुस्त भैंसे की, वो भैंसा जो झुंड के साथ नहीं चल सकता। परिवार के सबसे माहिर शिकारी के लिए भी भैंसे को अकेले मार पाना बहुत मुश्किल काम है। घायल भैंस ने झुंड का ध्यान खींचा। भैंसे अपने साथी को बचाने के लिए मुकाबला करने तो आ गए, लेकिन ये नदी के इस ढलाव वाले किनारे पर जाना नहीं चाहते। इन्हें डर है कि आगे और भी शेर हो सकते हैं। ये टक्कर है शेरनी और भैंस की। मुकाबला है दांत और पंजों का, मोटी खाल और खतरनाक सींगों से। ये हौसले की लड़ाई है और शेरनी हारने को तैयार नहीं है। नतीजा वही हुआ जो होना था। शेरनी की इस जीत से इसके पूरे परिवार को कई क्विंटल गोश्त मिल जाएगा। जब तक भैंसे यहाँ हैं, शेरों के लिए उनका पूरा फायदा उठाना जरूरी है।
मडोनिया पार्क के इस इलाके में सबसे पहले सूखने वाली नदी है और जब ऐसा होता है तब भैंसों को यहां से कहीं और जाना पड़ता है। ये कुछ ही घंटे पहले पैदा हुआ है। इसकी नाल अभी तक लटक रही है। बच्चा अभी कहीं नहीं जा सकता। भैंस अक्सर अपने बच्चे के करीब ही रहती है और तब तक इंतजार करती है जब तक वो कहीं जाने लायक ना हो जाए। मां इसे यहां से ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। झुंड के दूसरे साथी इतने रहमदिल नहीं हैं। बछड़ा अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और इसकी मां फंसी है एक जबरदस्त दुविधा में। अपने नवजात बच्चे के लिए झुंड की सुरक्षा छोड़ दे या फिर अपने बच्चे को छोड़कर झुंड के साथ चली जाए। मजबूरन उसे जाना ही पड़ा। बछड़ा बिल्कुल अकेला रह गया और शाम भी ढलने लगी है। लेकिन इसकी मां की ममता जाग गई। ये शायद उस बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती जिसे 11 महीनों तक अपने पेट में पाला है, पर जिंदा बचे रहने के लिए इसे यहां से जाना ही होगा। अपनी जान बचाने के लिए इसे अपने बच्चे की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। इस हरे भरे मैदान में नन्हे बच्चे के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। अगर किसी शिकारी ने इसे देख लिया तो ये नहीं बच पाएगा। लेकिन जाने कैसे इसमें आगे बढ़ने की ताकत आ गई है। लेकिन थोड़ी देर हो चुकी है। जब तक ये झुंड के बीच पहुंचा, रात होने लगी थी। हालांकि ये अपनी मां की सरपरस्ती में है, फिर भी आने वाले कई महीनों तक इसकी जान पर खतरा बना रहेगा। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, झुंड बड़ा होता जा रहा है। इनका झुंड तब तक बढ़ेगा जब तक उसमें 1000 या उससे ज्यादा भैंसे नहीं हो जाते। पानी की तलाश में ये भैंसे आ गए हैं शेरों के एक परिवार बेओबैब के इलाके में। ये है बेओबैब के पुराने पेड़। कुछ तो 1000 साल तक पुराने हैं। इनसे ही इस परिवार को इसका नाम मिला है। इन पेड़ों की वजह से ये जगह भी अनोखी नजर आती है। ये जगह बहुत ही अहम है क्योंकि यहाँ मौगुसी नदी का करीब 10 किलोमीटर लंबा किनारा है। वहाँ बड़ी संख्या में शिकार आते हैं। उनसे ही इस परिवार का गुजारा चलता है।
इस परिवार को 33 सदस्यों का पेट भरना पड़ता है, जिसमें से कई तो छोटे बच्चे हैं। मगर इस परिवार की शेरनियां ही ज्यादा शिकार करती हैं। इसके 2 शेर सही मायनों में शेर हैं। सुस्त, आलसी और घर में पड़े रहने वाले बादशाह। किसी जमाने में ये भी बड़े दमदार थे, तभी तो इतने अच्छे इलाके पर कब्जा जमाया था। लेकिन अब ये बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी इन्होंने अपने परिवार को जोड़े रखा है। जैसे ही भैंसे इनके इलाके में आते हैं, शेरनियां टोह में निकल जाती हैं। वो ढूंढती हैं कि किसे शिकार बनाया जा सकता है। दोनों शेर उनसे दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन इनकी नजरें शेरनियों और भैंसों के झुंड पर टिकी रहती हैं। भैंसों के झुंड को अभी पानी ढूंढने में परेशानी हो रही है। मडोनिया की तरह मौगूसी नदी भी सूखने लगी है। भैंसे भी अपने सरदार के पीछे पीछे चल रहे हैं और ये आ पहुंचे हैं इन शेरों के इलाके की सरहद पर। लेकिन शेरों का परिवार इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। अपने इलाके की सरहद से उनके निकलने के सारे रास्ते बंद करने के बाद इन्होंने भैंसों को घेर लिया है। झुंड के सबसे ताकतवर भैंसे पलटे। ये शेरों का सामना करने लगे और उन्हें पत्थरों की ओर खदेड़ दिया। जंग थम गई है। शेर हमला नहीं कर सकते और भैंसे भाग नहीं सकते। सूरज ढलते ही शेर झुंड का जायजा लेने लगे, कमजोर कड़ी ढूंढने लगे। हालात पूरी तरह से इन शेरों के साथ हैं। शेर रात के अंधेरे में भी शिकार कर सकते हैं। अगली सुबह बचे हुए भैंसों ने अपने कुंबे का जायजा लिया और बेओबैब की सरहद से दूर जाने लगे। परिवार के शेरों ने शिकार में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन शेरनी की मेहनत पर दावत उड़ाने जरूर आ गए। लेकिन ये ज्यादा समय तक ऐसी दावत नहीं कर पाएंगे। इस उम्र में ये बाहर से आए नौजवान शेरों का शिकार बन सकते हैं। पर इस वक्त ये परिवार मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। भैंसों के झुंड के ज्यादातर भैंसे तो इस इलाके से सही सलामत निकल गए। इनमें वो बच्चा भी है जिसे इन्होंने करीब करीब छोड़ दिया था। लेकिन अब इनका सामना होने वाला है शेरों के एक ज्यादा